ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम गुजराती का पार्ट 2 पोटला टपके टप। हमने पिछले वीडियो में ये गीत गाया था और समझा था। अब आगे वार्ता वांचो यानी कहानी पढ़ो। कहानी का नाम है वादळानी गम्मत यानी बादलों का खेल। गुलाबी ठंडी हती, पवन धीमे धीमे वातो हतो, કુકડો કુકડેકૂક કરતો હતો। તે વખતે કેટલાક વાદળાઓને આકાશમાં ફરવા નીકળવાનું મન થયું। यानी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, हवा धीरे धीरे चल रही थी, मुर्गा कुकड़े को कर रहा था। उस समय कुछ बादलों को आकाश में घूमने का मन हुआ। एक नानू वादळू बोल्યું, आ रात અહીંથી जाए तो अंधारू मटे। एक छोटा बादल क्या बोला, ये रात यहाँ से जाए तो अंधेरा चला जाए और આપણે सारा सारा कपड़ा पहरी फरवा जईने गम्मत करी और हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमने निकलेंगे और मजे करेंगे। एक मोटा वादળાએ દીવો સળગાવ્યો, બધા વાદળાએ कपड़ा पहरवा मांडिया। एक बड़ा बादल था, उसने दिया जलाया, वो उजाला करके सारे बादल कपड़े पहनने लगे। राता पीड़ा गुलाबी जांबली जेवा एम रंग बिरंगी कपड़ा पहनीने वादळा फरवा निकळ्या। रंग बिरंगे कपड़े पहन के सारे बादल घूमने निकले। नीचेथी लोको कहेवा लाग्यो कि सूर्योदय थाय छे और जैसे जैसे रात पूरी होने आई, सुबह हुई तो लोगों बादल घूमने निकले तो लोग नीचे से क्या कहने लगे, सूर्योदय हो रहा है। દીવાની જ્યોત મોટી થઈ એટલે કેટલાક વાદળાને ફીકા થઈ જવા લાગ્યા। એમણે પેલા મોટા વાદળાને આ વિશે ફરિયાદ કરી। મોટા વાદળાએ કહ્યું, બધા વાદળા ભેગા થઈ જાઓ અને દીવાને કહી દો કે એનું એકલાનું અહીં રાજ નથી। દીવાની જ્યોત મોટી થઈ। यहाँ दीवा शब्द सूर्य को लेकर है। सूर्य तो सूर्य जैसे जैसे उगा तो बादल उनके सामने फीके पड़ने लगे और उसमें से एक बड़े बादल के पास जाके छोटे बादल ने शिकायत की कि બધા વાદળે ભેગા જઈને દીવાને કહી દો कि अब उसका अकेले का राज नहीं चलेगा। सारे बादलों ने मिलकर क्या बोला कि चलो हम अब जाके सूर्य से कह दें कि अब उसका यहाँ पे अकेले राज नहीं चलेगा। બધા વાદળા ભેગા થઈને જવા માંડ્યા। ઘણા વાદળા ભેગા થઈને એક મોટા પહાડ જેવા કાળા વાદળાની પાછળ જઈને બેઠા। अब सारे बादल इकट्ठे हो गए और वो एक बड़े से पहाड़ के काले पहाड़ के पीछे जाकर छिप गए। तो नीचे लोगों को कहवा लगा कि आकाश घेरावा लगे। अब तो काले पहाड़ के पीछे छिप गए तो सारे लोग धरती पर के लोग कहने लगे कि आकाश घिरने लगा है काले काले बादलों से। पण दीवानो तेज तो पूરું ढकाયું नहीं। पेला मोटा वादळाने पवने मददे बोलाव्या, फिर भी दीवा के तेज यानी सूर्य के तेज से तो भी आकाश ढकाया नहीं। तेज सूर्य का तेज तो वैसे भी तेज होता है। तो बादलों ने क्या किया, हवा को मदद के लिए बुलाया। पवन एटले हवा। पवन ने तो एज गमतुं हतुं, एणे एनुं काम शुरू कर दिया। हवा को तो वही अच्छा लगता हवा चलना और उसने हवा अपना काम शुरू कर दिया, जोरों की हवा चालू कर दी। नीचे थी लोगों कहवा लगा कि वावाझोड़ू आव्યું। अब जब तेज हवा चलने लगी तो लोग धरती के लोग क्या कहने लगे, वावाझोड़ू। वावाझोड़ू यानी आंधी आती है, उसे कहते हैं आंधी तूफान जोरों का आता है, उसे वावाझोड़ू कहते हैं। हवे वादळा पवन की गाड़ी में बेसी दौड़वा लगे। अब बादल पवन के साथ यानी हवा के साथ जोर जोर से दौड़ने लगे। आकाश में दौड़ा दौड़ी पड़ापड़ी ने धमाचकड़ी थई रही। धोड़ा पीड़ा ने बीजा नाना वादळा ने मोटा वादळाए पोताने ओथे लई लीधा। बधे काळू काळू थई गयुं। दीवो तो कौन जाने क्या चाल्यो गयो। अब क्या हुआ, आकाश में सारे बादल इधर से हवा के साथ दौड़ने लगे, दौड़ा दौड़ी होने लगी, धमाचकड़ी होने लगी। धोड़ा पीड़ा यानी रंग बिरंगे सारे बादल हवा के साथ दौड़ने लगे। सब पूरे आसमान में आकाश में काला काला हो गया और उस समय सूर्य तो जाने कहाँ जाके छिप गए। पोतानी जीत थी वादळाओनी आंखों चमकवा लगी। अब अपनी जीत पर बादल बहुत खुश होने लगे, उनकी आंखें चमकने लगी। तो नीचे के लोग, धरती पर के लोग क्या कहने लगे, बिजली चमकने लगी। एक बीजानी सामे आंखों चमकावता वादळ पेला दीवानी सामे जोरथी हंसवा लगा। अब एक दूसरे के सामने बादल अपनी आंखें चमकाते हुए सूर्य के सामने हंसने लगे। खूब जोरथी खखड़ाट हंसवा लाग्या। नीचे थी लोग कहवा लगे कि आकाश गरजवा मांड्યું। जब बादल जोर जोर से खखड़ाकर हंसने लगे तो धरती के लोग सब क्या बोलने लगे, बादल गरज रहे हैं। અને આ મોટી જીતના આનંદમાં વાદળા એટલું હસ્યા કે એમની આંખોમાંથી આનંદની ધારાઓ વહેવા લાગી। अब इस जीत की खुशी में बादल इतना हंसे कि उनकी आंखों से आनंद की खुशी के आंसू मतलब धारा यानी खुशी के आंसू बहने लगे। तो धरती के लोग क्या कहने लगे, बरसात आने लगी। પછી હરી ફરી ગમત કરી બધા વાદળા પોતપોતાના ઘેર ચાલ્યા ગયા। ધરતી પરના લોકો કહેવા લાગ્યા વરસાદ હવે બંધ થયો। उसके बाद इतना सारा धमाल करने के बाद, इतना सब खेल करने के बाद बादल अपने अपने घर चले गए। तो धरती के लोग क्या कहने लगे, बरसात हवे बंद थयो। आपको ये पार्ट होमवर्क में लिखना है। धन्यवाद।